प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में 29,000 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। 13 सीटों के लिए हुए विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस और टीएमसी ने 4-4 सीटें जीती। बीजेपी को 2 सीटें मिली, जबकि आम आदमी पार्टी और डीएमके को एक-एक सीट मिली। गृह मंत्री अमित शाह ने स्थानीय निवासियों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने और सीमावर्ती गांवों से पलायन रोकने के लिए संपर्क मार्ग बढ़ाने पर जोर दिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी तट और निकटवर्ती मध्य भारत में मूसलाधार वर्षा और कोंकण महाराष्ट्र में अत्यधिक बारिश की संभावना व्यक्त की। हरारे में टी20 क्रिकेट में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-1 की अजेय बढ़त बनाई। और विंबलडन टेनिस में बारबोरा क्राइजिकोवा ने फाइनल में जैस्मिन पाओलिनी को हराकर महिला सिंगल्स ट्रॉफी जीती। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार समाज के वंचित और निर्धन वर्गों को सशक्त बनाने को प्राथमिकता देती है। उन्होंने मुंबई में 29,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। छोटे बड़े हर निवेशक ने हमारी सरकार के तीसरे टर्म का उत्साह से स्वागत किया है। लोग जानते हैं कि एनडीए सरकार ही स्थिरता दे सकती है, स्थायित्व दे सकती है। मैंने कहा था कि तीसरे टर्म में एनडीए सरकार 3 गुना तेजी से काम करेगी। श्री मोदी ने ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी। ये परियोजना ठाणे और बोरीवली के बीच 12 किलोमीटर की यात्रा दूरी कम करेगी और यात्रा में लगने वाले समय को लगभग 1 घंटा कम करेगी। इन प्रोजेक्ट से मुंबई और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इनमें रोड और रेल परियोजनाओं के अलावा महाराष्ट्र के नौजवानों के कौशल विकास की बहुत बड़ी योजना भी शामिल है। इनसे महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ने गोरेगांव मुलुंद लिंक रोड जीएमएलआर परियोजना का भी शुभारंभ किया। ये परियोजना मुंबई में गोरेगांव के पश्चिमी एक्सप्रेस राजमार्ग और मुलुंद के पूर्वी एक्सप्रेस राजमार्ग के बीच अतिरिक्त संपर्क विकल्प प्रदान करेगी। इस लिंक रोड से निर्माणाधीन नवी मुंबई और पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे के साथ पश्चिमी उपनगरों के लिए सीधे संपर्क की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य प्रतिवर्ष 10 लाख युवाओं के लिए सवैतनिक इंटर्नशिप के अवसर सृजित करना है। महाराष्ट्र सरकार ने हर साल 10 लाख नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग देने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत ट्रेनिंग के दौरान स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। भारत में बहुत बड़ी संख्या में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार ये हमारी जरूरत है। हमारी सरकार निरंतर इस दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने नवी मुंबई के तुर्भे में कल्याण रेलवे यार्ड के पुनर्विकास और गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की आधारशिला भी रखी। कल्याण यार्ड का पुनर्विकास लंबी दूरी और उपनगरीय यातायात को अलग करने में सहायक होगा, जबकि गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल स्थानीय निवासियों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर नए प्लेटफार्मों का लोकार्पण किया। उन्होंने देश को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर 10 और 11 नंबर प्लेटफार्म के विस्तार को समर्पित किया। 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार को हुए उपचुनाव में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने 4-4 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने 2 सीटें जीती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और डीएमके ने एक-एक सीट पर जीत दर्ज की है। एक रिपोर्ट।
बिहार की रुपौली विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार कलाधर प्रसाद मंडल को 8,246 मतों से पराजित कर दिया है। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने जालंधर पश्चिम आरक्षित विधानसभा सीट जीत ली है। हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने देहरा और नालागढ़ की विधानसभा सीटें जीत ली हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हमीरपुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने रायगंज, रानाघाट दक्षिण, मानिकतला और बागदा सीटें जीती हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार विजयी रहे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कमलेश प्रताप शाह ने अमरवाड़ा सीट पर जीत दर्ज की है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के कार्यान्वयन की समीक्षा की। इस बैठक के दौरान श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास के प्रति वचनबद्ध है। श्री शाह ने स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और इन सीमावर्ती गांवों से पलायन रोकने के लिए गांवों से संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता का उल्लेख किया। श्री शाह ने कहा कि सीमावर्ती गांवों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और सेना को सहकारी समितियों के जरिए स्थानीय कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों की खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण नवाचार को बढ़ावा देने के साथ निवेश को आकर्षित करता है और तेजी से आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाता है। उपराष्ट्रपति ने आज शाम नई दिल्ली में ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल द्वारा आयोजित तीसरे साइबर सुरक्षा सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने बेहतर तौर पर सुसज्जित साइबर सुरक्षा नेतृत्व की धारणा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया, जो बढ़ते साइबर हमलों से निपटने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मीडिया को नागरिक अनुकूल पहलों को बढ़ावा देने में सरकार का समर्थन करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण पहल एक पेड़ मां के नाम का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल की विश्व भर में सराहना की गई है। उन्होंने कहा कि मीडिया इसे जन आंदोलन बनाने में सहायक हो सकता है। उन्होंने मुंबई में बांद्रा कुर्ला परिसर के इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर के उद्घाटन के बाद ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल रेजियो कैलाब्रिया में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए मंगलवार को इटली की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान श्री गोयल G7 देशों के व्यापार मंत्रियों और आउटरीच सत्र में भाग लेने वाले अन्य देशों के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ये यात्रा भारत द्वारा प्रदान किए जाने वाले व्यापार और निवेश के अवसरों को दर्शाने के रणनीतिक प्रयासों को दर्शाता है। भारत गोवा में 20 से 24 नवंबर तक विश्व दृश्य, श्रव्य और मनोरंजन वेव्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज इसकी घोषणा की। ये सम्मेलन विश्व भर के मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। नई दिल्ली में इस सम्मेलन के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ श्री वैष्णव ने कहा कि मीडिया और मनोरंजन जगत एक संरचनात्मक परिवर्तन से गुजर रहा है। इस क्षेत्र ने बहुत से प्रौद्योगिकी समावेशन देखा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि वेव्स 2024 इस उद्योग से जुड़े वैश्विक हितधारकों को भारत लाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि यदि कानून के सिद्धांतों को आम जनता को सरल शब्दों में नहीं समझाया जा सकता है तो कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा में कमी है। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने क्षेत्रीय भाषाओं में कानून की शिक्षा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को डिग्रियां प्रदान की।
भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में मैंने ऐसे कई निर्देश दिए हैं, स्कीम्स अपनाई हैं, जिससे न्याय की प्रक्रिया को आम लोगों के लिए आसान बनाया जा सके। उदाहरण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों का भारत के संविधान में प्रचलित विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है, जिससे आम जनता भी समझ सके कि निर्णयों में आखिर लिखा क्या गया है। 1950 से लेकर 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय के 37,000 रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं। सारे जजमेंट्स का हिंदी में अनुवाद हो गया है। श्री चंद्रचूड़ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उन्होंने न्याय प्रक्रिया को आम लोगों के लिए और अधिक सुलभ बनाने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी तट और निकटवर्ती मध्य भारत में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कल नागालैंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज से मंगलवार तक कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई और ठाणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और आज अलग अलग इलाकों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज सुबह मुंबई और पुणे के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। सेंट्रल और हार्बर रेलवे लाइन पर लोकल ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दक्षिण गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों सहित नवसारी और वलसाड जिले आज मूसलाधार बारिश से प्रभावित रहे। भारी वर्षा के कारण नवसारी, वलसाड और नर्मदा जिलों के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे सड़क यातायात पर असर पड़ा। एक रिपोर्ट। गुजरात के दक्षिणी जिलों में आज व्यापक वर्षा दर्ज की गई। नवसारी जिले के गणदेवी में सबसे अधिक 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि खेरगांव, वलसाड, वापी, चिखली, उमरगांव में आज शाम 6 बजे तक 4 इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई। नवसारी जिले के ग्रामीण हिस्सों में लगभग 40 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई। भारी वर्षा के चलते जिले में दमनगंगा नदी पर आए मधुबन बांध के जलस्तर में भी काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई। वलसाड जिले में एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है। इस बीच हवामान विभाग ने अगले 5 दिनों में राज्य में गरज के साथ व्यापक वर्षा की चेतावनी दी है। नवसारी, वलसाड, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ जैसे तटीय जिलों में और दादरा नगर हवेली, दमन और दीव के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में आयोग के सदस्यों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर बस्तर के पंचायत प्रतिनिधियों ने आर्थिक और भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के विकास के लिए सुझाव दिए। गुजरात में साबरकांठा के हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान संदिग्ध चांदीपुरा वायरस संक्रमण से 4 बच्चों की मौत हो गई है। आकाशवाणी से बातचीत में मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी राज सुतारिया ने बताया कि 2 अन्य बच्चों का हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में इस वायरस का इलाज चल रहा है। हरारे में चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए 153 रन का लक्ष्य भारत ने 16वें ओवर में बिना किसी नुकसान के हासिल कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने 93 और शुभमन गिल ने 58 रन बनाए। श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच हरारे में ही कल खेला जाएगा। बारबोरा क्राजिकोवा विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स का खिताब जीत गई हैं। फाइनल में चेक गणराज्य की बारबोरा क्राजिकोवा ने इटली की जैस्मीन पाओलिनी को 6-2, 2-6, 6-4 से हराया। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में कल सर्बिया के नोवाक जोकोविच का मुकाबला मौजूदा चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कराज से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में 29,000 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। 13 सीटों के लिए हुए विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस और टीएमसी ने 4-4 सीटें जीती। बीजेपी को 2 सीटें मिली, जबकि आम आदमी पार्टी और डीएमके को 1-1 सीट मिली। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थानीय निवासियों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने और सीमावर्ती गांवों में पलायन रोकने के लिए संपर्क मार्ग बढ़ाने पर जोर दिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी तट और निकटवर्ती मध्य भारत में मूसलाधार वर्षा और कोंकण महाराष्ट्र में अत्यधिक वर्षा की संभावना व्यक्त की। हरारे में T20 क्रिकेट में भारत ने मेजबान जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-1 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।